जीजाबाई अपने कक्ष में बैठे किसी गहरे विचार में गुम थे। वे अपने पति शाहजी और शिवबा के बारे में सोच रहे थे कि अगर महाराज यहाँ होते तो इतनी कम आयु में शोभा जी जैसे वीर योद्धा को हराकर शिवबा के चेहरे पर जीत की चमक देख पाते। कहते हैं सबसे तेज गति मन की होती है, एक पल यहाँ तो दूसरे पर वहाँ। जीजाबाई के साथ भी वैसा ही हुआ। उनका मन शिवबा के कौशल की प्रशंसा करते हुए सीधे शाहजी महाराज के रणभूमि पर पहुंच गया। वे घबराकर सोचने लगे, वे कहाँ होंगे, वे क्या कर रहे होंगे, कौन से युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे, वे कुशल होंगे या नहीं। सोचते सोचते वे प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बा उनकी रक्षा करना, कहीं उन्हें कोई चोट न लग जाए। तभी अचानक उनकी दासी ने आकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, राजमाता जीजाबाई की जय हो। विचारों में खोई जीजाबाई ने तुरंत कहा, आओ दासी, कहो क्या समाचार लाई हो। दासी ने एक संदेश देते हुए कहा, राजमाता आपके लिए दूत ने एक संदेश भेजा है, लीजिए। संदेश में लिखा हुआ था, राजमाता जीजाबाई को मेरा प्रणाम। राजमाता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया है और अपनी खूबसूरत एवं नवयौवन पत्नी तुकाबाई के साथ वे बीजापुर में निवास कर रहे हैं। साथ साथ उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी उनके साथ ही रह रहे हैं। आदिल शाही सल्तनत की तरफ से उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया गया है। इसके साथ ही आदिल शाह ने उनको अपनी सेना का एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। इस संदेश को सुनकर जीजाबाई के हृदय पर मानो वज्रघात हुआ हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस संसार में उनका कोई नहीं है। विभिन्न प्रकार के विचार जीजा माता के मन में तूफान मचाने लगे। शिवबा का ख्याल करके वे सोचने लगे, अब हम अकेले इस मासूम बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे इस शिवनेरी किले की रक्षा करेंगे। यदि मुगलों ने इस शिवनेरी पर आक्रमण कर दिया तो इसकी सुरक्षा का समुचित ध्यान कौन रखेगा। क्या शिवा के पिताजी अब हमसे कभी नहीं मिलेंगे। हे प्रभु, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। जीजाबाई की आंखों से अश्रुधारा होने लगी थी। अपने आप को कोसते हुए वे सोचने लगे कि कदाचित हमसे ही कोई अपराध हो गया होगा जिनके कारण इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, किंतु अब हमारे अपराध का दंड मासूम शिवबा को भुगतना पड़ेगा, जबकि अपराध के दंड के असली अधिकारी हम स्वयं हैं। हाय राम, मेरे मासूम शिवबा ने इनके प्रति भला कौन सा अपराध किया है। शायद इन्हें संत तुकाराम की भविष्यवाणी याद नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम्हारा बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, वो साक्षात ईश्वर का अवतार है। जीजाबाई राजमहल के एकांत कोने में बैठकर अपने भाग्य की गतिविधि पर विचार कर रहे थे और वहीं बालक शिवा चौखट पर खड़े खड़े अपनी माँ को देख रहे थे। जीजाबाई को जैसे ही अपने अतीत के सुख और शिवा के पालन पोषण का ध्यान आया तो उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उस दिन उस वीरांगना की आंखों से बहते आंसू को देखकर कोई भी व्यक्ति ये अनुमान सहज ही लगा सकता था कि निस्संदेह उस तत्व रूपिणी नारी के भाग्य पर कोई भीषण कुठाराघात हुआ हो। उस वक्त बालक शिवा चौखट की आड़ में खड़े थे। उसने दूत का संदेश भी सुना था और संदेश सुनने के बाद अपनी माँ की शोकग्रस्त दशा को भी देख रहे थे। अपनी माँ के आंसू की पीड़ा वे अधिक सह नहीं पाए और खुद भी रोने लगे। उन्होंने जीजाबाई के पास जाकर पूछा, माँ साहब आप क्यों रो रहे हो। नहीं मेरे प्यारे बेटे, हम रो नहीं रहे हैं, बस यूं ही कुछ बातें याद आ गई तो आंसू को रोक नहीं पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान को अपने अतीत की कुछ यादें आती हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने से उसका दुख कम हो जाता है। समझे मेरे लाल। कहकर जीजाबाई ने शिवा को चूम लिया, मगर शिवा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, माँ साहब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, ऐसा करोगे तो मैं भी जंगल में भाग जाऊंगा। शिवा के मुख से जंगल जाने की बात सुनकर जीजाबाई को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, खबरदार शिवा, अगर कहीं जाने की बात की तो। अचानक अपने गुस्से को शांत करके जीजाबाई बोले, अरे मेरे शिवा, हमारे जीवन का आधार तुम ही तो हो। तुम्हें देखकर हम अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं और अब तुम ही कहने लगे कि मैं जंगल भाग जाऊंगा। क्या तुम अपने माँ साहब को यूं अकेले छोड़कर चले जाओगे। जीजाबाई ने शिवा के मुख पर हाथ फेरते कहा, क्या यही तुम्हारी वीरता है। कभी कहते हो श्री राम की तरह दुश्मन से लड़ूंगा और अभी देखो आंखों से आंसू बह रहे हैं। पागल कहीं का। श्री राम कभी रोते थे भला। जीजाबाई ने शिवा को गोद में बैठा लिया।
माँ साहब, मैं अपने मन से नहीं रोता हूँ। आप रोते हो तो मुझे भी रोना आ जाता है। मैं आपकी आंखों में आंसू देख नहीं पाता। अगर आप रोओगे तो मैं भी रोऊंगा। बालक शिवा ने हंसकर जीजाबाई से कहा, मगर जीजाबाई के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए शिवा ने पुनः उन पर अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। माँ साहब, मुझे ठीक तरह से बताओ कि क्या बात है। आप इतने दुखी क्यों हो? क्या राक्षस अपने क्षेत्र में घुस आया है? अपने माँ साहब के आंसू पोंछते हुए शिवबा ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो माँ साहब। अगर मैं शोभा जी जैसे वीर को भी अपने तलवार भाले से घायल कर सकता हूँ तो दुश्मन क्या है? आप निश्चिंत रहो माँ साहब। अगर वो शिवनेरी में आया तो मुझसे बचकर नहीं जाएगा। मगर शिवा को चूमते हुए जीजा माता ने कहा, अभी तो तुम छोटे हो मेरे शेर। माँ साहब, आप मुझे शेर भी बोलते हो और मुझे छोटा भी कहते हो। आप शायद भूल गए कि आपने ही मुझे कहा था कि श्री राम ने बचपन में ही राक्षसों को मार भगाया था। जीजाबाई ने कहा, हाँ, हमने ही कहा था, लेकिन वो तो राज्य के पुत्र थे। उनका पालन पोषण भी राजकुमारों की तरह हुआ था। ये सुनकर शिवबा को आश्चर्य हुआ और अपने बालक मन से कहने लगे, माँ साहब, ये आप क्या कह रहे हो? क्या मैं राजा का पुत्र नहीं? क्या मेरे पिता राजा नहीं? क्या मेरा पालन पोषण राजकुमार की तरह नहीं हो रहा है? शिवा के मुख से पिता, राजा और राजकुमार जैसे शब्द सुनकर मानो पुनः और हमें तुम पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अपने गम के घूंट पीकर उन्होंने बातचीत का सिलसिला ही बदल दिया। हाँ मेरे बेटे, तुम मेरे राजा ही हो। दासी ने आकर कहा, बीच में बाधा डालने के लिए माफ करना राजमाता, लेकिन भोजन तैयार हो चुका है। जीजाबाई ने शिवा को कहा, चलो शिवबा, भोजन का समय हो गया है। शिवबा और जीजाबाई भोजन करने चले गए। थाली तैयार करके दोनों बस भोजन ग्रहण करना आरंभ ही करने वाले थे कि अचानक शिवबा ने जीजाबाई को कहा, ठहरो माँ साहब। जीजाबाई ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ शिवबा? शिवा ने अपनी थाली में से एक निवाला लिया और अपने छोटे हाथों से माँ साहब को देते हुए कहने लगे, लीजिए माँ साहब, मेरे भोजन का पहला निवाला आपको समर्पित करता हूँ। अपनी मातृत्व में हर्ष का भाव मिलाकर जीजाबाई बोले, जियो मेरे शिवा, तुम खूब जियो। शिवा के छोटे हाथों से जीजाबाई ने निवाला लिया और फिर दोनों ने एक साथ भोजन ग्रहण किया। पति के वियोग की ज्वाला में गीली लकड़ी की भांति सुलगते जीजाबाई अपने पुत्र शिवा और अपने पति शाहजी के बारे में सोच रहे थे। इतने में उनकी दासी ने आकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, राजमाता जीजाबाई की जय हो। राजमाता, आपसे मिलने आपके शाही सेवक हनुमंते पधारे हैं। उनके प्रवेश हेतु आपकी आज्ञा चाहिए। जीजाबाई ने आज्ञा दी और हनुमंते ने प्रवेश किया। उसने भी जीजाबाई को झुककर प्रणाम किया। जीजाबाई ने कहा, आओ हनुमंते, क्या बात है, इतने व्याकुल क्यों हो? हनुमंते ने कहा, क्योंकि माता, अत्यंत शोक का समाचार मिला है। दुख से टूट चुके जीजाबाई ने तुरंत पूछा, अब क्या हुआ? कहाँ की सूचना है? जीजाबाई को इतना व्याकुल देखकर हनुमंते घबरा गया। वो कुछ बोले उससे पहले जीजाबाई ने फिर से कहा, कुछ तो कहो हनुमंते, ये जीवन सुख दुख की धूप छांव का संगम है। हनुमंते ने सिर झुकाकर शोक में कहा, नहीं माताजी, ईश्वर ऐसा दुख किसी को ना दे। हनुमंते के अत्यंत शोकाकुल स्वर को सुनकर जीजाबाई तनिक सचेत हुई और पूछा, आखिर क्या बात है हनुमंते? आज तुम इतने दुखी होकर क्यों बोल रहे हो? हनुमंते ने कहा, क्या कहूँ माताजी, बोलने का साहस ही नहीं हो रहा है, किंतु सत्य को छुपाना पाप है। समाचार मिले हैं कि आपके पिता लाखों जी, भाई अंचल और रघु जी, साथ ही भतीजे यशवंत जी को निजाम शाही ने धोखे से अपने दरबार में बुलाकर कत्ल कर दिया है। हनुमंते, जीजाबाई ने कांपते स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं पूरे होशोहवास में हूँ माताजी। ये सब निजाम शाह के पागलपन का परिणाम है और सच पूछिए तो शिवा के पिताजी शायद खो बैठे हैं। कभी इस पक्ष के साथ, कभी उस पक्ष के साथ। जो एक बार दुश्मन बन जाता है, भला वो फिर दोस्त कैसे बन सकता है? माताजी, आप ही तो बार बार कहते हैं कि फटा हुआ दूध कभी नहीं जमता। तभी वहाँ शोभा जी शिवा के साथ आ पहुँचा, मगर जीजाबाई को जैसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो अपने पिता और भाई भतीजे को पुकारते हुए चित्कारने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जोर जोर से रोती हुई बोली, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं उनका मुख भी ना देख सकी। अरे हनुमंते, उनके शव तो आ गए होंगे। नहीं माता, हनुमंते ने कहा। क्या अब तक शव नहीं आए? जीजाबाई चौंकी। कहाँ गए उनके शव? ऐसी निर्दयता, ऐसा अत्याचार! हनुमंते और शोभा हाथ बांधे खड़े थे। वीर शिवा अपनी माँ के निकट जाकर बैठ गया। सभी जीजाबाई को सांत्वना देकर चुप कराना चाहते थे, मगर वो खुद रोने लगे थे। कुछ देर बाद अत्यंत धैर्य और साहस से हनुमंते ने कहा,
माताजी धैर्य से काम लें। विलाप करने से अच्छा है कि हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। देखिए माताजी, शिवा भी बहुत रो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रोने के कारण वो बीमार हो जाए। पर जीजाबाई रोए जा रहे थे और कहते जा रहे थे, अरे वीर हनुमंते, तू ही मुझे मेरे पिताजी से मिला दे, मेरे प्यारे भाई अंचल और रघु। हाय रे विधाता, मैं अब किस विधि से उन्हें देख पाऊंगी? इस अभागन से ऐसा क्या अपराध हो गया? इससे तो अच्छा था ईश्वर तुम मेरे प्राण हर लेता। हे भगवती, हे भैरवी, हे शिव भवानी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हाय मेरा यशवंत, उस मासूम ने निजाम का क्या बिगाड़ा था? मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया, अब मेरे शिवा का क्या होगा? हाय। जीजाबाई की आंखें सूज गई थी, मगर आंखों से गिरते आंसुओं की झड़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी।